बिहार चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल का नाम इस पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अब तक मंगनी लाल अकेले हैं और आज खबर लिखे जाने तक कोई अन्य प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आगे नहीं आया है। अगर आज शाम तक कोई अन्य प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं करता तो मंगनी लाल मंडल निर्विरोध आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पद पर बने रहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने मंगनी लाल को इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। कौन है मंगनी लाल, राजद से उनका कितना पुराना नाता है और वे किस क्षेत्र पर और किस वर्ग पर अपना प्रभाव रखते हैं। इसी साल जनवरी में वे जदयू छोड़कर राजद आए, तो फिर पार्टी ने उन्हें इस जिम्मेवारी के लिए क्यों चुना? क्या रणनीति है, कौन नाराज है और कौन खुश है, इन तमाम बातों पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को सुनने के बाद आपको मंगनी लाल के बारे में, उनके अध्यक्ष बनाए जाने के अर्थ के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि राजद मंगनी लाल को अध्यक्ष बनाकर बिहार चुनाव में आखिर क्या हासिल करना चाहती है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। मंगनी लाल मंडल बिहार के सियासत में एक पुराना और अनुभवी चेहरा है। वे मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समाज की कोयरी जाति से आते हैं। उनकी सियासी यात्रा 1970 के दशक से शुरू हुई, जब वो समाजवादी आंदोलनों से जुड़े। 1971 में उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से एमकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो सक्रिय रूप से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। 1980 के दशक में मंगनी लाल ने आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के साथ काम शुरू किया। उस समय लालू बिहार में एक उभरते हुए नेता थे और मंगनी लाल उनके करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। वे 1990 में पहली बार विधायक बने और लालू की सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाली। 1997 में जब लालू ने आरजेडी की स्थापना की, तब मंगनी लाल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो मधुबनी और झंझारपुर क्षेत्र में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मंगनी लाल ने झंझारपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंगनी लाल हमेशा राजद में ही रहे। 2019 में उन्होंने आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया था और यहां तक कि वे जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। वहां भी वे नीतीश कुमार के करीबी हो गए, लेकिन स्थितियां बदली और 2025 में वे फिर से राजद में शामिल हो गए। उनकी वापसी के पीछे का कारण था जदयू में अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं की कथित उपेक्षा और अनदेखी, ऐसा मंगनी लाल कहते हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, इंटरनल डेमोक्रेसी, और वे अपने समुदाय के हितों के लिए आरजेडी में वापस आए हैं। 17 जनवरी 2025 को तेजस्वी यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया था और अब लगभग तय हो गया है कि वे ही राजद के नए अध्यक्ष होंगे। दिलचस्प बात है कि इसी साल पार्टी में लौटे व्यक्ति को राजद अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने जा रही है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर आ खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, हम आपको इसे आगे समझाते हैं, डिकोड करते हैं, थोड़ा समझिए। देखिए, मंगनी लाल मंडल ने बिहार के सियासत में कई अहम योगदान दिए, खासकर अति पिछड़ा वर्ग और कोयरी समुदाय को संगठित करने में उनकी भूमिका रही। वे मधुबनी और दरभंगा जैसे मिथिलांचल क्षेत्रों में एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब मंगनी लाल ने ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया था। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने ईबीसी समुदाय को आरजेडी का वोटर बेस बनाने में खूब मदद की थी। यानी कि यादव और मुस्लिम बेस के अलावा मिथिलांचल के क्षेत्र में जो अति पिछड़ा वोट राजद को हासिल हुआ है और जो जनाधार बना है, उसमें एक अहम भूमिका मंगनी लाल मंडल की मानी जाती है। अब राजद में उनकी वापसी को मिथिलांचल में आरजेडी की स्थिति मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जाहिर है। लेकिन सवाल है कि अति पिछड़ा वर्ग के मिथिलांचल निवासी को अध्यक्ष बनाकर राजद आखिर क्या हासिल करना चाहती है। देखिए, आरजेडी का मंगनी लाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक रणनीतिक फैसला है।
जो कई सियासी मकसदों को पूरा करता है। सबसे बड़ा मकसद है अति पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़े रखना, इंटैक्ट रखना, जो वर्तमान परिस्थिति में बिखर सकते हैं। हमने आपको अपने पिछले विश्लेषण में बताया कि कैसे अति पिछड़ा वर्ग पर इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों की निगाहें और सभी इस वर्ग को साधने की जुगत में जुटे हैं। बिहार में ईबीसी की आबादी करीब 36% है और यह समुदाय कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में इस वर्ग का समर्थन जिसे मिला उसकी नैया पार लग सकती है। आपको याद होगा दर्शकों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को ईबीसी वोटरों, खासकर कोयरी समुदाय से अच्छा समर्थन मिला था, जिसे राजद इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। और इस लिहाज से मंगनी लाल को अध्यक्ष बनाना एक सही कदम नजर आता है। दूसरी बात है कि मंगनी लाल उस क्षेत्र से आते हैं जहां राजद की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही। मधुबनी, दरभंगा और झंझारपुर जैसे इलाकों में आरजेडी की सीटें हमेशा कम रही और अभी भी पार्टी इस क्षेत्र में अपनी विस्तार और अपनी पकड़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। मंगनी लाल की नियुक्ति से पार्टी को उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। बाकी मंगनी लाल का अनुभव पार्टी के लिए फायदेमंद तो होगा ही। एक और अहम बात दर्शकों, ये जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं, देखिए कि तेजस्वी ने जब राजद की जिम्मेवारी संभाली तो सीधे तौर पर युवा नेतृत्व का संदेश कार्यकर्ताओं के बीच चला गया। लेकिन राजद चाहती है कि वो उनके अनुभवी और सीनियर वोटर को ऐसा न लगे कि पार्टी में अनुभवी नेताओं की कमी है या उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही। इसलिए जब जगदानंद सिंह जैसे अनुभवी नेता ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी तो नए विकल्प के तौर पर फिर से एक अनुभवी चेहरे को ही पार्टी मौका देने जा रही है। अब हम थोड़ा जातीय गणित और सरल करके समझते हैं। देखिए, मंगनी लाल कोयरी समुदाय से आते हैं जो ईबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में कोयरी समुदाय की आबादी करीब करीब 7 से 8% है और यह मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में फैला हुआ है। कोयरी समुदाय पारंपरिक रूप से खेती करता है और सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयरी समुदाय ने आरजेडी को समर्थन दिया था, जो पहले ज्यादातर जदयू और बीजेपी के साथ था। मंगनी लाल की नियुक्ति से आरजेडी इस समुदाय को और करीब लाना चाहती है, यानी इस जाति का गठजोड़ राजद के साथ हो। इसके लिए राजद अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है। अब थोड़ा हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखिए, मधुबनी जिले की फुलपरास सीट पर कोयरी वोटर करीब 20% हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी सीट पर चुनाव हार गई क्योंकि कोयरी वोटरों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया। मंगनी लाल की नियुक्ति से आरजेडी को उम्मीद है कि 2025 में वो इस तरह की सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा ईबीसी समुदायों में मंगनी लाल की स्वीकार्यता आरजेडी को उन सीटों पर भी फायदा दे सकती है जहां गैर कोयरी ईबीसी वोटर हैं, जैसे निषाद, बिंद और मल्लाह समुदाय। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोटरों का प्रभाव करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर माना जाता है, जहां उनकी आबादी 20% से भी ज्यादा है और वे चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सीटों में मुख्य रूप से मिथिलांचल, कोसी और मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जैसे फुलपरास, बेनीपुर, झंझारपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, कुशेश्वर स्थान कांटी, साहेबगंज, रक्सौल, केसरिया, हसनपुर, रोसड़ा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, रानीगंज, बेलागंज, वजीरगंज, हिलसा, इस्लामपुर आदि ऐसी सीटें। इसके अलावा मल्लाह, निषाद और नोनिया जैसी ईबीसी जातियों का प्रभाव वाली सीटें जैसे राघोपुर, परसा, दरौली आदि भी इस सूची में आते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन इन सीटों पर मिला जुला कर रहा है, या यूं कहें कि ठीक ठाक रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। आरजेडी ने ईबीसी वोटरों को लुभाने के लिए 24% ईबीसी उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि कई ईबीसी प्रभाव वाली सीटों पर उसे हार का सामना भी करना पड़ा, जैसे मधुबनी की फुलपरास और दरभंगा की अलीनगर, जहां जेडीयू और बीजेपी ने बाजी मारी। वहीं कुछ सीटें जैसे हसनपुर और राघोपुर में आरजेडी ने जीत हासिल की क्योंकि वहां यादव और ईबीसी वोटरों का समर्थन मिला। कुल मिलाकर आरजेडी को ईबीसी वोटरों का आंशिक समर्थन मिला, लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति और नीतीश कुमार की साख के दम पर इनमें से कई सीटों पर कब्जा जमाया। अगर मंगनी लाल इन वोटरों को आरजेडी के पक्ष में ला पाए तो पार्टी को इन सीटों पर बढ़त मिल सकती है। उदाहरण के लिए दरभंगा की अलीनगर सीट पर ईबीसी वोटर 30% है। 2020 में आरजेडी यह सीट हार गई थी, लेकिन मंगनी लाल की नियुक्ति से इस बार जीत की संभावना इस सीट पर बढ़ सकती है क्योंकि पिछली बार इस सीट पर मार्जिन बहुत अधिक नहीं था जीत का। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों में आरजेडी पहले कमजोर रही है। हमने अभी यह बात आपको बताई भी है, लेकिन पार्टी यहां 10 से 15 सीटें अभी भी देख रही है। सभी न जीत पाए, लेकिन जोर लगा रही है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति हैं
जो इन सीटों पर कुछ कर सकते हैं, और वो शख्स हैं मंगनी लाल। हालांकि मंगनी लाल के अध्यक्ष बनने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। उनकी उम्र और अतीत में पार्टी छोड़ने की घटना कुछ नेताओं को नाराज भी कर सकती है। कई युवा नेता चाहते थे कि तेजस्वी यादव किसी युवा चेहरे को अध्यक्ष बनाए। इसके अलावा अगर मंगनी लाल ईबीसी वोटरों को एकजुट नहीं कर पाए तो यह फैसला आरजेडी के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। फिलहाल मंगनी लाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आरजेडी के अध्यक्ष बन जाने के बाद वाकई राजद को, तेजस्वी यादव को, लाली परिवार को बिहार में बड़ी बढ़त मिल सकती है? मिथिलांचल के इलाकों में, दरभंगा के इलाकों में, इन इलाकों में, झंझारपुर के इलाकों में, इन इलाकों में क्या वाकई आरजेडी इस बार बढ़त की स्थिति में होगी? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि जगदानंद सिंह के हटने के बाद और उस कुर्सी पर मंगनी लाल के सवार होने के बाद राजद की राजनीति में आखिर क्या बदल जाएगा, वो भी तब जब बिहार में महज कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज। जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के वीडियो रिपोर्ट्स, इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस के लिए, और साथ ही बिहार के तमाम पॉलिटिकल जानकारी, जो राजनीतिक घटनाक्रम जहां तेजी से बदल रही है, उन तमाम अपडेट्स के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।